भक्त्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वान्तर्चते। पाँच सौ 69 गाथा नंबर 569 है, देखना यही है। हिमल जी गाथा नंबर है, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 306। मिल गया? मिल गया ना बराबर? बस अब पढ़ते हैं। योगियों के सूर्य के समान निरालंबन मार्ग अपनाने का उपदेश है। ये सूर्य अकेला चलता है कि नहीं, ऐसा निरालंब अपने दृढ़ स्वभाव के आश्रय से निरालंबन बना प्रकट होता है। जीव आत्मा अनादि अनंत है, परम पवित्र है, ऐसा जानने पर परिणति में निरालंबी हो जाता है। जीव अपना स्वयं का अवलंबन चालू हो गया तो भले ही राग हो कषाय हो, उसको भी नहीं देखता हुआ निरालंबन मार्ग में सूर्य के समान है। निरालंबन मार्ग वो अपनाने का उपदेश देते हैं। क्या अर्थ हो गया? देव शास्त्र का आलम्बन लेते हैं तब तक परावलंबी है। एक समय भी अपनी पर्याय अपने दृढ़ स्वभाव का आलम्बन ले के ज्ञानी होता है और फिर वो मार्ग में चल पड़ता है। कोई दूसरे द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव को निरालंबी तत्व है, क्योंकि अनादि से जीव जीव है, अनादि से ज्ञान सूर्य है, अनंत काल तक रहने वाला है। इतनी बात समझ जाने पर, भाव भाषण में आने पर सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होते हैं तो उनको मार्ग सूझ गया मोक्ष तक पहुंचने का। सम्यक दर्शन होते से ही, आत्मा का भान होते से ही मोक्ष मार्ग चालू हो गया और मोक्ष तक पहुंचने में दूसरे कोई आलंबन की जरूरत रही नहीं। चारित्र की पर्याय में कमजोरी वश थोड़ा होता है देवशास्त्र का आलंबन, लेकिन मार्ग निरालंबी है। अपने पैर पे खड़ा हो गया, अब उसको किसकी जरूरत रही? ऐसा श्रद्धा में खड़ा हो जाए जीव, सम्यक दृष्टि होता है। अपनी पर्याय है तो अपना दृढ़ है, दृढ़ सिद्ध समान विराजमान है, कुछ कम नहीं है दृढ़ में। ऐसा निरालंबन मार्ग सूर्य के समान निरालंबन मार्ग है। ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय, अपने ज्ञान में आत्मा के साथ तन्मयता है। जैसे कांच है तो कांच को प्रकाशित करने में कौन दूसरा चाहिए? खुद ही प्रकाश का पुंज है, उसके ऑटोमेटिक सब बाहर के पदार्थ झलकते हैं, एक में एक नहीं होते हैं, झलकते तो हैं। जैसे ज्ञान की पर्याय में अन्य लोकालोक पदार्थ सब झलकते तो हैं, इतना तो सत्य है, झलकते तो हैं, लेकिन वो ज्ञान कांच नहीं है, वो भिन्न है। बस इतना ही जेंद्र, इतना मंजूर हुआ जीव के कि सम्यक दृष्टि हुआ, निरालंबन मार्ग अपना लिया और अपनी परिणति में सूर्य के समान निरालंबन मार्ग अपनाने का उपदेश देते हैं। देखो तो पढ़ना है। निरालंब पथ में योगी के मन
सूर्य है, सूर्य को प्रकाश कराने के लिए उसमें कौन द्रव्य चाहिए? और कब उसका जो तेज है, उसकी जो प्रभा है, उसका जो लाइट प्रकाश, बाहर के पदार्थ प्रकाशमान होते हैं, वो कोई आधार नहीं है। उसके स्वभाव से ही सूर्य जो है उसका प्रकाश फैलता है। इसी तरह से भगवान आत्मा जीव ज्ञान सूर्य है, ज्ञान भानु है, अनंत गुणों की खान है, अनादि अनंत है। इसको अपनी पर्याय में स्व या पर का प्रकाश करने में ज्ञान को कोई दूसरे परालंबन की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठा बैठा ज्ञान की पर्याय तीन लोक तीन काल को जाने, अपने आत्मा को जाने, अनंत गुणों को जाने, अनंत ही पर्याय को जाने, स्व को जाने, पर को पर जाने। इसके लिए दूसरे किसी आलंबन की जरूरत नहीं है जीव को, वो स्वभाव से ऐसा है। यदि योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरालंबन मार्ग में ही हो तो उनके सम्यक ज्ञान की प्रभा को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आएगा। मिथ्या ज्ञान में अंधकार था, मिथ्या ज्ञान में ज्ञेय के साथ एकत्व करता था, अनादि से करता था। ज्ञेय के साथ एकत्व करने से ज्ञेय के रूप श्रद्धा भी मानता था, और ज्ञान के साथ ज्ञान की पर्याय में शरीर और आत्मा एक ही है, परिवार और आत्मा एक ही है, घर वाली और आत्मा अपना एक ही है, मकान दुकान धन आदि वो ने अपना एक ही है, मेरा ही है, मैं ही हो गया हूँ। ये मिथ्यात्व दशा में ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के साथ एकत्व कर दी है। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी होता साथ में, और सम्यक ज्ञान हुआ तो सूर्य शरीर का स्वपर को भिन्न भिन्न देखने लग गया। अपने पर्याय में द्रव्य भी जहाँ भिन्न है तो फिर बाहर के पदार्थों के साथ तो उसका क्या संबंध? भिन्न ही है। ये बात समझ जाना सम्यक ज्ञान नाम पाता है। भाव भाषण में आ जाना तो ज्ञान की जो पर्याय है उसको स्वतंत्रता से निरालंबन बना का मार्ग पकड़ जाती है। बीच में राग देश होते हैं, कषाय होती है, क्लेश होता है, ज्ञानी के होता है, लेकिन उसको भिन्न प्रकाशते हैं। निरालंबी तत्व को छोड़ते नहीं, श्रद्धा में ज्ञान में एक समय भी नहीं छोड़ते। और अज्ञानी एक समय भी अगर ये बात समझ गया है तो उसका ज्ञान जो है ज्ञेय के ऊपर तैरने लग जाएगा, डूबेगा नहीं। अज्ञानी का ज्ञान ज्ञान की पर्याय ज्ञेय पदार्थ में डूब गई, अपना दिखता उसको, शरीर आदि है, परद्रव्य है, सब जगत है। एक दृष्टांत दिया आचार्य ने, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान न थी कारक न थी वेदक, अहो तो क्या करता है? जाने ही किसको किसको जानता है। कर्मोदय अपने सत्ता में बंधे हुए हैं, उसका उदय आ रहा है, उसको जानता है। खाना कब 10 भाव पहले का करा हुआ विकल्प आज उदय में आ जाए। आबादा काल है, लंबा है, छोटा भी होता है, जब उदय में आ जाए उसके पीछे मिथ्या ज्ञान एकत्व कर लेता है। उदय में आ गया, यही मैं हूं, यही मेरा है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में धर्म है। ऐसा अनादि काल से चल रहा है। अशोक जी है ना, क्या नाम है? अशोक जी है ना, वही तो मैंने कहा पहचाने कैसे है ना? बहुत कठिन बात है, लेकिन सूर्य जैसे अकेला है ऐसा ये जीव भी अकेला है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण परमात्मा है, और उसकी जो पर्याय है ज्ञान की, उसका स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपने ज्ञान में दूसरे द्रव्य प्रकाशित नहीं हो, वो तो दूर की बात है। अपनी परिणति में जो रागदेश होते हैं, कषाय होते हैं, वो भी तो प्रकाश करेगा, पर का और एक अपनी मलिन पर्याय का और निर्मल पर्याय का भी प्रकाश करने वाला है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान सूर्य, योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरावलंबन मार्ग में ही हो तो ही उनके सम्यक ज्ञान की प्रभा को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आएगा। ज्ञाता हुआ वो कर्ता नहीं होता है, कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है। करे कर्म सो ही करता रहा, जो जाने सो जाना। तीनों प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो ज्ञान की पर्याय में, सम्यक ज्ञान की पर्याय में जानने में तो आते हैं, लेकिन वो जो पर्याय पैदा हुई वो अपना द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से एक समय भी आलम्बन अपना द्रव्य का हुआ। अनादि अनंत आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा जीवराज देह में विराजमान है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। खाली एकत्व करने से आकुलता हुई उसको, इतनी घटना है। आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल अंदर पर की कर्ता बुद्धि में पहले अनादिकाल चला गया है। योगी एक समय भी अपना ज्ञान समुद्र आत्मा के साथ मिल गया, ज्ञान की पर्याय ज्ञान सूर्य के साथ तन्मय समझ गई तो राग देश और देह आदि भिन्न है, ऐसा भाव आचरण में आएगा। जी अनंत पुरुषार्थ है इसमें। बोलना बहुत सरल है, पर चूंकि अनादिकाल की कुटे हुए है कि ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान अपना जानता है। ज्ञेय पदार्थ तो बाहर के तो है ही, पर अपनी परिणति का जो एक समय का रागदेश है, कषाय क्लेश है, आकुलताएं हैं, उसको साथ एकत्व कर लेता है। इतना ही केस है, अनादिकाल से इतना ही हुआ है। और इसका क्या सबूत है कि वो ज्ञेय पदार्थ का कर्ता बनता है, ये सबूत है कि उसको एकत्व चल रहा है। देह की क्रिया, बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, ये पदगल की क्रिया है। ज्ञान प्रकाशता है, लेकिन स्व की क्रिया जाने तो मनोज जी मिथ्यात्व हो जाता है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई अपराध नहीं है। मिथ्यात्व जो है वो ही 84 लाख योनि में जन्म मरण कराता है जीव को, और क्लेश ही क्लेश है। पर्याय में शांति बिल्कुल नहीं। मिथ्यात्व में शांति कैसे हो? तो साथ में फिर मिथ्या ज्ञान भी होता है। तो निज आत्मा का आलम्बन एक समय भी अनादिकाल से जीव ने नहीं लिया है। पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं जानने की वजह से अंधकार में भटकती रही। ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान सूर्य में से आई है वो। उस ज्ञान सूर्य निरालंबी पदार्थ है। वो ज्ञान का जो स्वभाव है, जीव का ज्ञान मूर्ति, साथ में आनंद वगैरह अनंत गुण है, ये उसका स्वभाव ही है। ये बात कभी अनादि से सुनी नहीं है जीव ने, तो समझ में तो कहां से आएगा। ये बात बारंबार सुनना चाहिए। योगी मने जिनका योग मन वचन काय से भिन्न पड़कर ज्ञान घन आत्मा में एक समय भी जुड़ गया, अर्थात जान लिया। पर्याय ने द्रव्य को जान लिया। तो जैसे कांच है तो कांच में बाहर के पदार्थ झलकते हैं, ये उसका स्वरूप ही है। लेकिन उसके नजदीक जाके देखो तो कांच तो प्रकाश का घन ही है कि बाहर के पदार्थ के साथ एक में होता ही नहीं है। ऐसा जीव भी कभी हुआ नहीं है, खाली भ्रांति हो गई है, मिथ्यात्व कि ज्ञेय के साथ, देह के साथ, ज्ञेय के साथ, रागादि भाव के साथ, परिवार के साथ, एक परमाणु के साथ भी एकत्व कर लिया कि मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। प्रकाशता तो है भी सही, अपनी भूमिका अनुसार आकुलताएं भी होती है, तथापि वो आकुलता से भी भिन्न है और पर पदार्थ से भी भिन्न है। ये ज्ञान सूर्य जीव विराजमान है। ये निरालंबी पदार्थ है। जब द्रव्य निरालंबी है, क्योंकि अनादि से सत्ता है जीव की और अनंत काल तक रहने वाली है, अनादि अनंत है ना, तो जीव अपने उपादान से निरालंबी पने से चल रहा है अंदर। उसका ज्ञान का जो स्वभाव है
कम होकर ज्यादा प्रकाश करे, लेकिन प्रकाशित करता ही है। उसको सम्यक ज्ञान सूर्य कहते हैं। सूर्य के साथ एकत्व हो गया उसका। कोमल सर, बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। उसमें राग देश की उपाधि बुद्धि के कारण ज्ञान को बिल्कुल नहीं जानता है। जो ज्ञेय दिखते हैं उस ज्ञेय के साथ ही अपनापन और कर्ता बुद्धि चली आती अनादिकाल से। तो भी एक समय का इलाज है उसका बस, क्या आपको दिखा तो सही सब, लेकिन वो परिणति पददेव की स्वतंत्रता से होती है। आपका स्वभाव सफल प्रकाशक है, इसलिए जान लिया आपने, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आलम्बन ले लिया, अर्थात मेरी वजह से पर में हो रहा है या पर की वजह से मेरे में कोई विचारधारा या ज्ञान आदि होंगे, ऐसा भाव भाषण आने पर सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाती है। जीवन ज्ञान की ज्योति ज्ञान घन के साथ मिलते से ही जल जाती है। यदि योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरालंबन मार्ग में ही हो तो उनके सम्यक ज्ञान की प्रभा को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आएगा। एक बार लाइट जल गई तो जल गई, फ्यूज हो जाता है घर में, घर में मंदिर में फ्यूज हो जाता है, अंधकार हो जाता है। अब करना कितना पड़ेगा कि लाइट वाले को बुलाओ, जानकार को बुलाओ। वो क्या करेगा कि फ्यूज के तार जोड़ करके और चला जाएगा तो प्रकाशित होने लग जाएगा। ऐसा ही ज्ञान सूर्य जीव विराजमान है। अंधकार इतना है कि ज्ञेय के साथ में एकमेक और कर्ता बुद्धि में तल्लीन है अनादिकाल से। कोमल सर, इससे ज्यादा केस नहीं है, एक समय का ही केस है बस। एक समय के लिए यथार्थ होते से ही समझ में आ जाए जीव के अतीन्द्रिय आनंद के साथ में सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। सम्यक ज्ञान फिर स्वपर को भिन्न भिन्न देखने लग जाता है। मिथ्या ज्ञान स्वपर को एक देखता है, पर को पर ज्ञान फिर दुखा नहीं लेश निदान। कठिन बात है, थोड़ी सी समझना पड़ेगा। योग बने ज्ञान का उपयोग, ज्ञान घन आत्मा से जुड़ गया। अंदर ज्ञान सूर्य जीव है और ये ज्ञान की पर्याय मतिशु तवधि मन प्रिय केवल ज्ञान, ये एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, लेकिन वो प्रकाशने का काम कितना फैल गया केवल ज्ञानी को। 3 लोक 3 काल, अपना शुद्धात्मा, अपना अनादिकाल, अन्य का अनादिकाल से लगा करके अनंत काल आगे तक का प्रकाशित करते हैं। केवल ज्ञान में ज्ञान और दर्शन 2 गुण हैं। दर्शन सामान्य अवलोकन और ज्ञान विशेष अवलोकन, भेद कर करके सब। लेकिन वो केवल ज्ञानी के एक ही समय में दोनों गुण की पर्याय होती तो यहाँ भी है, लेकिन जीव का जो दर्शन गुण है उसमें जो दिखा बाहर का पदार्थ झलका, उसमें ज्ञान एकत्व कर लेता है। दर्शन सामान्य अवलोकन को कहते हैं। हर जीव के कोई भी व्यवहार हो, पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर ज्ञान उसमें भिन्न भिन्न कर करके जानता है। उसका सूर्य है जीव, ज्ञान दर्शन का पिटारा है। ज्ञान स्वरूपी है, दर्शन स्वरूपी है, साथ में अनंत गुणों की खान है परमात्मा जीव। सभी जीव ऐसे अनादि से ऐसे ही है, अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले हैं। पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, स्वपर को भिन्न जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। भिन्न जाने तो कर्ता बुद्धि नहीं चलेगी उसे, क्योंकि जो जानता है वो कर्ता नहीं बनता है, कर्ता होता है वो जानता नहीं है। यही बड़ा भारी पुरुषार्थ है। राग होगा, द्वेष होगा, कषाय होगी, इच्छाएं होंगी, फिर उसको भी जानेगा। आलम्बन लेना दृढ़ स्वभाव का एक समय भी आगे आ गया है।
एक समय भी जिस जीव ने ले लिया अवलंबन दृढ़ स्वभाव का, तो निरालंबी गति उसकी सूर्य के समान निरालंबी मार्ग में हो तो उसके सम्यक ज्ञान की प्रभाव को रोकने वाला कोई नहीं है। नरक में हो, साथ में नरक में हो, वहां भी हो सकता है ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र से तन्मय है, ये सब वहां भी पहले सुना हुआ हो। यहाँ सीता जी का जीव रावण को संबोधने के लिए नरक में गए। उनके मन में कोई विकार तो था नहीं, ये था कि ये जीव जो है ये भी ज्ञानी बन जाए या नरक में तो है। उपदेश दिया कि भाई मैं सीता का जीव हूं, आपकी परिणति में परिणाम हो गया था पर स्त्री का, इसलिए जो है नरक में आपको जाना पड़ा है। यहाँ पे आपकी आयु रहेगी, उसके अनुसार शरीर का कितने वैकृत शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दे फिर एक हो जाता है, मरता नहीं है जीव, वो तो आयु कर्म के अधीन है। वहां सम्यक दर्शन हो गया, गजब की बात है। देखो सीता जी के संबोधन से कहा तो उनकी वजह निमित्त में ही नरक में चले गए और उनका संबोधन हुआ और ज्ञानी हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। कोई भी क्षण जीव ये बात समझने का पात्र है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो संगी पंचेंद्रिय बहुत बड़ी ताकत है। संगी पंचेंद्रिय होना बहुत बड़ी बात है। असंगी पंचेंद्रिय तक तो एक इंद्रिय से लगा के कोई जीव ये बात समझ सकने का पात्र ही नहीं है, और संगी पंचेंद्रिय जीव ये बहुत बड़ा उसकी क्षोभन ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान होने पर सही ज्ञान, स्वपर को भिन्न जानने वाला ज्ञान, राग और ज्ञान को भिन्न जानने वाला ज्ञान, एक मेख नहीं करने वाला, एक क्षण भी नहीं करेगा, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। कर्ता बुद्धि का बोझा नहीं ढोता है ज्ञानी। राग तो होता है, आकुलता होती है, लेकिन उसका कर्ता बुद्धि का बोझा नहीं ढोता है। ज्ञानी अनादि से ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर अनादि से तो हुआ ही नहीं। जिस क्षण सम्यक ज्ञान होएगा, अर्थात अपना द्रव्य और अपनी पर्याय की मर्यादा में ज्ञान आ गया और बाहर के पदार्थ को प्रकाशित करे, बस इतना ही है, कर्ता धर्ता नहीं होता है, ज्ञाता होता है। तो सम्यक ज्ञान योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरावलंबी मार्ग में ही हो तो वे उनके सम्यक ज्ञान की प्रभाव को रोकने वाला कोई नहीं है। उसको योगी माने अपने को दिगंबर मुनिराज दिखते हैं। योगी मतलब कोई भी जीव जिस समय उसके ज्ञान का कनेक्शन ज्ञान घन से जुड़ जाए, बस योगी हो गया हो। ज्ञान का कनेक्शन, ज्ञान की पर्याय का ज्ञान सूर्य आत्मा से जुड़ने पर अनंत गुणों के साथ जुड़ गया हो, स्वरूप से ज्ञान को दिखने लग गया और अंधकार मिथ्यात्व का खत्म होता है, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान खत्म होता है, ज्ञान सूर्य का उदय होता है। उसको रोकने वाला अंधकार, उसको रोकने वाला कभी उसके निकट ही नहीं आता है। अंधकार, अज्ञान अंधकार नहीं रहता है, उसके पास भी नहीं आएगा। बहुत कठिन बात है, समझने में आना बहुत कठिन दुर्लभ बातें हैं। बोलना तो दिनेश जी, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या अंतर है? एक समय का ही है, एक समय का ही है बस। भले अनादि से चला हो तो एक समय का मिथ्या ज्ञान है। क्या? जमीन और आसमान ज्ञान है? जमीन और आसमान ज्ञान भिन्न जान ज्ञान है। जमीन और आसमान जितना अंतर। अच्छा यूं बोले, हाँ अंधकार है वो पूरा, क्योंकि जीव को तो ऐसा ही लगता है ना मेरे बस 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 इतनी बात है। तो ज्ञाता तो अपना द्रव्य का भी, अपने गुण का भी, अपने अनंत की पर्याय का भी ज्ञाता है स्वरूप से, और अपने से भिन्न अन्य पदार्थ जगत में अनंत है।
जीव अनंत है, पदगल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है जगत में। उसको निराकुलता का मूल मंत्र मिल गया है कि होते को जानूंगा, करता जो मानूंगा, ज्ञाता था ज्ञाता हूँ और ज्ञाता श्रद्धालु हूँ। निराकुलता का मूल मंत्र मिल गया। ज्ञाता का श्रद्धान हुआ मतलब तीनों कर्म से भिन्न समझ गया। पर्याय में सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और चारित्र का अंश भी। पूर्ण चारित्र नहीं होता है, चारित्र का अंश माने आनंद का भोगने का अंश वो चालू हो जाता है, और जो अस्थिरता का चारित्र मोह कर्म होता है उसके निमित्त में जीव की पर्याय में जो रागदेश होते हैं, परिवार का रागदेश होएगा चौथे गुण स्थान में, और देवशासुर का भी राग होएगा, परिवार का भी होएगा। इसी भूमिका में रहते हुए भी उसके ज्ञान सूर्य को, प्रकाश की गति को कोई रोकने वाला नहीं, निरालंब को। भाव ये चलते रहो और अंदर देखो तो सम्यक ज्ञान की कला, यही कला है। ज्ञान की कला इतनी है कि ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञान घन आत्मा को नहीं भूले, उससे साथ ही तन्मय समझे अपने को। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा क्या चल रही बात है, इतनी देर में कितनी बातें हो गई हैं, और कोई अंधकार रोकने वाला जगत में नहीं है। कितने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हो, संसार में हो, अन्य मत चलते हो, जीव की पर्याय में रागदेश भी चलते हो, तो भी ज्ञान प्रभा को रोकने वाला कोई नहीं है। निरालंबी मार्ग को, एक समय की मेहनत अनंत काल तक खाएगा जीवन, एक समय की मेहनत है। दया दान पूजा पाठ पढ़ना बोलना, एक समय की कमाई हो और अनंत काल तक खाओ फिर, ऐसा मंत्र है ये जिनागम में। देवधनी से निकली बात है, महावीर भगवान से, चौसी भगवान से, दिव्यधनी में से निकली है ये बात। अभी सिमंदर भगवान विराजते हैं, जैसे ऊपर प्रतिमा जी है ऐसे तो साक्षात विराजते हैं सिमंदर भगवान, ऐसा तो 20 तीर्थंकर भी हैं, और दिव्यधनी चल रही है। गंधर्व देव मुख्य श्रोता है और बाकी के सब श्रोता भी बहुत हैं। पशुगति के जीव भी आते हैं सुनने के लिए। दिव्यधनी माने अमृत, दिव्यधनी कहो कि जिनवानी माता कहो, बात अमृत है। ऐसा कोई मंत्र है कि एक समय की कमी अनंत काल खाओ, जस्ती है बात। एक समय की मेहनत, एक समय की कमाई हुई और अनंत काल तक खाओ उसको, और अनादि काल की एक समय की भूल और एक समय में खत्म। कितनी भूल, ज्ञान और ज्ञेय एक हो गया। अपने ज्ञान में सफल प्रकाशक शक्ति तो है, लेकिन उस सफल प्रकाशक शक्ति में जो ज्ञेय पदार्थ अपने को ज्ञान में जानने में आते हैं उनके साथ योग हो गया, आलम्बन हो गया। उसी मेरे आधार से ही घर चल रहा है, मेरे आधार से ही मंदिर चल रहा है, मेरे आधार से ही सब चल रहा है। ऐसी भ्रांति है जीव को जबरदस्त। इसलिए अनंतानुबंधी क्लेश भोगे अनादि काल से। और एक समय भी पुण्य भाव से धर्म नहीं होता, ये पहली बात है। पुण्य भाव होता जो है दया दान पूजा पाठ, अपनी मूल पूंजी से अजानपनु अनंत काल मेहनत करके जितना पुण्य करेगा वो एक समय में गमा देगा, एकत्र करेगा। तो कैसे बैठे हैं सब चुपचाप? हमारा ये आ गया है। हर्षिल खड़े हो जाओ।
हैं? आत्मा कैसा होता है? बता दे। मैं अनानंद स्वभावी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं अनंत वर्षों से और अनंत वर्षों तक रहूंगा। बोले कालों से था, अनंत कालों तक रहूंगा। अनादि से है और अनंत काल तक रहूंगा। अनादि अनंत उम्र है मेरी। कोई पूछे कि तेरी उम्र कितनी है तो क्या बताएगा? बाहर मत बता देना। यहाँ तो मंदिर वाला पूछे तब की बात है, बाहर तो वही बोलना है, तो कहेंगे कि इसको पागल खाने में भेजो। और ये जीव स्वर्ग में कैसे जाता है और नरक में और मोक्ष में? वाह यार, बहुत बढ़िया। बैठ जाए कोर्स पूरा कर दिया तेने। देखो छोटा बच्चा है लेकिन समझने की ताकत है। अरे पशु समझते हैं, पशु चिरंज कितने समोशों में विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं और सम्यक ज्ञान रहता है, हो जाता है। यहाँ हो जाता है। माहिर भगवान के जीव को तो शेर की पर्याय में, शेर पशु तो है, उनकी पर्याय में आत्मा के उपदेश मिल गया निराश से और समझ गए, वही सम्यक ज्ञान हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीव हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान का जीव सम्यक ज्ञानी हो गया, आत्मा समझ गए। नहीं हो सकता है, जीव है ना, जीव, उसमें समझने की ताकत है अपरंपार, हर जीव की है। यहाँ बात चल रही है कि निरालंबी तत्व आत्मा है, ये किसी ने बनाया नहीं है, कोई मदर फादर नहीं है इसके, कभी अंत होता नहीं उसका, और अनादि काल से है और अनंत काल तक पाया जाता है। ज्ञान सूर्य जीव, इसका आलम्बन लिया जीव ने कि सम्यक ज्ञान होता है। अब ये भाव भाषण का काम है, इसमें सारा भाषण का कुछ काम नहीं है। और अनंत पुरुषार्थ है जीव के ज्ञान की पर्याय वो कि सारे ज्ञेय से हटकर एक समय के लिए, अपनी पर्याय के रागदेश हो रहे हों उससे भी हटकर एक समय के लिए शुद्धात्मा में, पारणामिक भाव में एक समय भी चला गया। जानने में, जानने का ही काम है बस। अकेले का अकेले में काम है। तो सम्यक ज्ञान जन्म होता है। सम्यक ज्ञान निरालंबी तत्व होता है। निरालंबी होने से उसका सूर्य का तेज अब कोई रोकने वाला नहीं है। यदि योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरालंबी मार्ग में ही हो तो उनके सम्यक ज्ञान की प्रभाव को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आएगा। लाइट जली, दो बात होती है, देखो, लाइट चली जाए तो भी हल्ला होता है, अरे गई 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 गई, आ जाए ऐसे अज्ञान अंधकार में, शरीरी में हूँ, ज्ञेय में हूँ, या रागादि भावी में हूँ, मैं माँ हो गया हूँ, मैं बाप हो गया हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये सब बाहर की बातें हैं। ज्ञान कभी ज्ञेय रूप होता नहीं, हुआ नहीं, होगा भी नहीं। ज्ञान तो सफल प्रकाशक का पिंड है, पूरा दल भरा है। एक समय भी सम्यक ज्ञान का हुआ, उसके बाद अंधकार नहीं रहता है। निरालंबी मार्ग में हो तो भी उनके सम्यक ज्ञान की प्रभाव को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आता है। जब तक सम्यक ज्ञान जिंदा है तो मिथ्या ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान था तो सम्यक ज्ञान नहीं था। दो द्रव्यों को एक मेघ देखता था, कर्ता बनता था, पर देगा ज्ञाता है, कर्ता बनता था, मानता था ऐसा, खाली जानता था ऐसा। जिस प्रकार सूर्य निरावरण मार्ग में गमन करता है, अकेला गमन करता है, सामने दिखता है, सुबह हुई और दिन भर रहते हुए शाम को फिर डूब जाता है। दृष्टांत है तो आत्मा का सम्यक ज्ञान अनादि से नहीं हुआ, लेकिन जिस क्षण से भी देह में आत्मा भिन्न है अपना,
ये परमात्मा है। आत्मा की बहुत विनय होना चाहिए। परिणति को जितनी देवशास्त्र की विनय कर रहा है उससे कोई कम विनय नहीं है अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की। वो तो जीव परमात्मा ही है भाई। परिणति में अपना आत्मा की पहचान हुई, भाव आचरण में आया, आत्मा की तरफ गति हुई, ज्ञाता हुआ, शांति का सदैव सेवन हो गया, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ। अब उसका सूर्य का प्रताप कौन रोके? अंधकार कैसे हो जाएगा? जिस प्रकार सूर्य निरावरण मार्ग में गमन करता है, इसलिए उसका प्रभाव किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। उसका प्रकाश, कोई ताकत नहीं है किसी की भी जगत में कि उसका सम्यक ज्ञान का प्रकाश को रोक दे। एक समय भी अगर शरीर को भिन्न जानने लग गया, निहाल हो जाएगा। अनंत काल के लिए निहाल हो जाएगा। शरीर है और सामने छूटने वाला है। और एक राग देश परिणति में चलते हैं, ज्ञानी को भी चलते हैं, मुनिराज को भी चलते हैं। राग देश तो होते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध और मान द्वेष है, माया और लोभ राग है। ये चारों मिलकर जोर से बोलना तो क्या है शुरू से? अरे तो अस्थि भी तो करो। ज्ञान दर्शन सुख भी, चारों मिलकर साथ चले तो कर दे चमत्कार। चारों गतियों से छुड़ावे देवे सुख पार। ज्ञान दर्शन सुख भी। देखो पाठशाला में बच्चों ने करा था ये कार्यक्रम, तो पाठशाला बहुत जरूरी है। और पाठशाला में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जरूरी है। बच्चे एकदम फटाफट याद कर लेते हैं, भूलते नहीं फिर जिंदगी भर। ऐसा कब? दीपावली में। हाँ, करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे बिगड़ तो शोभा ही नहीं रहती, घर की शोभा नहीं रहती तो मंदिर की कैसे रहेगी? मंदिर में भी बच्चे तो चाहिए, जरूरी है एकदम। पाठशाला में चहकते हैं और जितना याद कराना हो बड़े नहीं कर पाते हैं, पर बच्चे तो फटाफट याद कर लेते हैं। कितना भी हर्षिल ने कितना जोरदार याद करके बता दिया, पढ़ा कितना याद कर लिया। देखो फिर से बता दे कैसा है आत्मा। देखो मैं लगा दिया ना, आत्मा नहीं मेरे में, अभी इतने में तो पार हो जाएगा। मुझे में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा कोई दूसरा है क्या? और मैं अपने ज्ञान से ही जानता हूँ। मैं एक तरह को दूसरे तरह का कुछ नहीं। तो भाई रोटी बना सकती है कि नहीं? तेरी मम्मी रोटी है? किसी बात करता है? है? कभी सुनी नहीं ऐसी बात तो यार। और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मुझमें विकार नहीं है। क्या बात करता है यार? रागी देशी साफ दिख रहा है, क्या सिद्ध भगवान हो गया जो विकार नहीं है? यही भ्रम है बस। अरे भाई विकार रहो, लेकिन वो एक समय का पर्याय, चारित्र्य की पर्याय का विकार हुआ, ज्ञान का थोड़ी है। ज्ञान ने तो जाना ही है, एकत्व तो करे तो विकार रहा, लेकिन भिन्न रहा विकार से ही। ये बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत अंदर की गहरी बातें हैं। और कोई बात नहीं, बैठ जा, बहुत अच्छा है भावार्थ। जिस प्रकार सूर्य निरावरण मार्ग में गमन करता है, इसलिए उसका प्रकाश किसी के द्वारा रोका नहीं जाता है। निरावरण मतलब
दृष्टांत है ये। जहाँ सूर्य उदय होगा अब उसको कोई दूसरा रथ चलाने के लिए उसका पूरा दिन भर का घूमना कितना हो जाता है। तो एक जगह स्थिर है, देवगति का जीव है, प्रकाश का, उसका जो गमन होता है वो ऑटोमेटिक खुद का अपने उपादान से होता है, निरालंबी। रोज देखो, सूर्य उदय हुआ फिर अस्त होता है, फिर उदय हुआ फिर अस्त होता है। यहाँ जो देखते हैं अपन, अस्त नहीं होता है, वो तो फिर यहाँ अमेरिका में चला गया, जहाँ जहाँ वहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश होता ही रहता है। जिस प्रकार सूर्य निरावरण मार्ग में गमन करता है, इसलिए उसका प्रकाश किसी के द्वारा रोका नहीं जाता है। ये सूर्य ग्रहण होता तो है, वही सूर्य ग्रहण जो होता है तो ऊपर ऊपर आड़ा आ गया है। जैसे 8 कर्म है, 4 घाती कर्म है, तो ये आड़ हुई है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अंदर तो सूर्य का प्रकाश का पुंज रहता है, फिर भी वहां प्रकाश तो चालू ही है। नहीं, शक्ति नहीं, व्यक्ति भी कम नहीं होती। शक्ति तो है ही पूरी, ये जीव तो शक्ति से अनादि अनंत विराजता ही है। व्यक्ति सम्यक ज्ञान की हुई कि निरालंबी हुआ। सम्यक ज्ञान है, खुद ने ज्ञान की पर्याय में ज्ञान समुद्र आत्मा को जान लिया, इसीलिए भगवान के दर्शन कराते हैं। भाई किसके आधार से भगवान है? उनका केवल ज्ञान किसके आधार से चल रहा है? पर्याय में। तो शक्ति कैसी होगी ज्ञान की? जो अनंत काल तक चलता रहे केवल ज्ञान, तो भी खुटेगा ही नहीं। आनंद ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान से जीव को कुछ रस नहीं आता है, आनंद से रस आता है। आनंद परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का रस भाषा में नहीं आता है। चेतन रूप, अनूप, अनुपम, सिद्ध समान सदा पद में रहो। आत्मा में ज्ञानंद जो राग ही भाग जाए तो मिथ्यात्व तो बहुत छोटा ही है। मिथ्यात्व के बाद राग भूख होता है जीव को। ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी के राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है। मुनिराज के भी होता है, होता तो है, लेकिन वो भागता हुआ है। धूम दबा के मतलब धूम दबा के मतलब है, मतलब पलटेगा ही नहीं है। देखे, पलट के देखेगा भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आप तो 4 गति बहुत भटके हो। खैर भटके होंगे, वो बात छोड़ दो। मैं भटके ही नहीं था। 4 गति में मेरा जन्म मरण हुआ ही नहीं। ये तो शरीर आया, मैं शरीर का जन्म में मरण हुआ। मेरे पूरा का पूरा अखंड अभेद एक रूप त्रिकाल अनादि अनंत मुक्त ही विराजमान रहा हूं, वहां भी और अभी भी और अनंत काल आगे भी। कैसी जोरदार बात है ये, निहाल हो जाए जी इतनी बात में। तो अशोक जी कुछ पल्ले पड़ रही है कि ऊपर ऊपर चल रही है? बोल दो फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतनी बात है, इतनी बात की श्रद्धा हो जाए जीव को, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। बस इस बात पे ज्ञान, मैं ये हूँ, शरीर में नहीं हूँ। रागद्वेष होता है एक समय का, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। होता तो है लेकिन मेरे से भिन्न है। वो भिन्न में कमर टूटेगी विभागों की। भिन्न की बहुत ताकत है भाई। भिन्न कहो कि भेद ज्ञान कहो। भेद ज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जीवी चंदन।
केली करे जगमाई जिनेश्वर के सम्यक ज्ञानी हो जाए, सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान, केली करने लग जाता है शिव मार्ग में। ज्ञान की कला प्रकट हो गई, ऐसा पर को भिन्न जानने लग गया। ये कला यही है, दिखे ऐसा, राग हो ऐसा, रहे हमारा, लेकिन जाने भिन्न लग। ये कैसा ज्ञान की कला है? वो सम्यक ज्ञान की कला है। वो सूर्य निरावन मार्ग में गमन करता है, इसलिए उसका प्रकाश किसी से रोका जा सकता नहीं। निरालंबी ध्यान करता है जो योगी, उस समय उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी तेज को दर्शनावरण, ज्ञानावरण रूपी अंधकार रोक नहीं सकता है। आठों कर्म बंधे हुए हों भले, लेकिन ज्ञान नहीं रुकेगा, ऊपर तैरेगा उसके ऊपर। इसलिए योगियों को सदा निरालंबन ध्यान करना ही चाहिए। यही काम है योगी का। दिगंबर मुनिजा जंगल में और करते क्या है? निरावलंबी तत्व के ध्यान में, निरालंबी तत्व में, निरालंबी में निराकुलता बढ़ती जाती है। दिगंबर मुनिराज के तो ऑटोमेटिक बढ़ती है। निरालंबी हो गए ना, पढ़ के आलम्बन नहीं रह, सो के आलम्बन में आ गए। यही मार्ग है। ये जीव को, सब जीव सक्षम है इसको करने में, खाली भय बैठा अंदर के, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये अंदर बैठ गया अंदर, अरे जिनानी तो बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, हमारा तो समझ में आएगी नहीं, हमसे नहीं होगा ये काम, हम मुनिराज नहीं बन सकते। बन सकते हैं, हर जीव की ताकत है। उसको सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2, 4, 10 जन्म लग जाते हैं। अनादि का मामला है ना ये। तो इसलिए योगियों को सदा निरालंबन ध्यान ही करना चाहिए। अब जीव ने तो देह को मान लिया है अपना, तो शरीर में रोग हुआ तो बोलता है कि मेरे को रोग हो गया, ऐसा जानता है, बोले भले। ये अगला कलश गाथा है, कल चलेगी। रोग, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकार हैं, ये आत्मा के नहीं। आत्मा के रोग होता नहीं, शरीर का रोग शरीर को है, आत्मा को नहीं। वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा आता है, तो ये जीव को बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर को। शरीर वृद्ध हुआ है, शरीर छूटता है, उसको मरण कहते हैं। शरीर जन्मता है, इसको जन्म कहते हैं। जीव इन सब से पार निरालंबी तत्व ही अनादि से है, अपने आलम्बन से टिका है। अनंत पंच परावर्तन कर दिया, कहाँ नहीं गया होगा जीव, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में सब है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का, निरालंबी है। पूरा ज्ञान घन, जब देखो तब स्वतंत्र भिन्न परिपूर्ण परमात्मा विराजता है। एक बार इन वचनों पे, जिनवाणी के वचनों पे श्रद्धा करने की मेहनत करना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, ऐसे ही रहूंगा मैं। न्याल होगा, मालामाल होगा। टाइम हो गया अपना, 5 मिनट ज्यादा है।